सो लास्ट बट नॉट लीस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं अपने हर एक क्वेश्चन के अंदर, चाहे रीडिंग का हो या लिसनिंग का हो, मतलब मल्टीपल चॉइस है जिसमें आंसर्स चूज करने हैं, तो hello and welcome back everyone on your own channel, that is Ayush PT Elixir. In today's video I am going to elaborate the 5 golden tips to do your reading and writing blanks and how you can avoid your mistakes. जब भी आप अपने रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। जो 5th टिप है इसका उसको आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिफोर गोइंग अहेड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर एनी फ्यूचर अपडेट्स। कोई भी फर्दर आपको अपडेट इससे रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड मिलने वाली है या क्या चेंजेस होने वाले हैं या कनाडा के लिए पीटी एक्सेप्ट होगी या नहीं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप ओवर टू द वीडियो। So guys, as you know that in your reading section सबसे पहली टास्क जो आपको दी जाती है that is the reading and writing blanks, जिसके अंदर आपको चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज गिविंग यू द मार्क्स इन 2 sections, that is your reading and the writing one. So approximately it contributes 20 to 25 marks in between. So what I would suggest over here, very first of all that you should remember is always give not more than 2.5 minutes to each question. Means आपको किसी भी क्वेश्चन पे लगभग 2.5 मिनट या लगभग यू कैन से 3 मिनट, इससे ज्यादा ना दें, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो शायद आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपको इससे अच्छा आता होगा मे बी, बट यू मे नॉट बी एबल टू डू दैट. सो काइंडली ट्राई टू फोकस ऑन द सिंगल question itself, you have 2.5 minutes and not more than that. Try to spend it usually and उसके बाद आपका जो time management है वो अच्छे से follow होगा. And this is the crucial factor, why we miss, because we waste a lot of time on that the reading writing blanks, due to which we do not get time for the reorder paragraphs, reading writing blanks, or more often for your single questions as well. Although single answers are not important, multiple choice ones, but you should be spending equal time on your reading writing blanks, because reading is only based on your time management. So always make sure that you are never going to waste your time, means you are not going to spend more than 2.5 minutes on the reading and writing blanks. So the next thing that you need to keep in your mind, try reading the line with a blank first. It means जिस भी लाइन के अंदर ब्लैंक होगा उसको पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, rather than going on to the whole passage, because sometimes we waste our time on reading those. Let me tell you how, because it happened with me as well. If I'm trying to read the entire passage, what happens, मुझे वो आंसर ऑलरेडी आता होगा, बट मैं अगर उस लाइन को पढ़ूंगा तो शायद वहां से मेरा कुछ लगभग कुछ सेकंड्स मेरे वेस्ट हो सकते हैं. सो आई डोंट वांट इन माय एग्जाम एटलीस्ट कि वो वेस्ट हो. तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो टाइम है वो प्रॉपर्ली यूज करना है, और उसके साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक जो लाइन है जिसमें ब्लैंक है उसको पहले पढ़े, देन अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप उसको पैसेज को प्रेफर कर सकते हैं. So third thing that you have to go for, look for the neighbor lines to find the idea. Suppose if you are not able to do that, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है उस ब्लैंक को देखकर, then you can jump over to the previous or the next lines. तब भी ट्राई करें कि उससे पिछली या उससे अगली लाइन पर जाएं, क्योंकि वहां से आपको आइडिया मिल जाता है. और पियर्सन इतना भी ज्यादा आपके ऊपर कल्प्रिट नहीं है, वो आपके लिए कोई दोषी नहीं है कि वो इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आपको देंगे. दे आर इजी टू फाइंड विद द टिप्स एंड ट्रिक्स. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिप्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. सेकेंड ऑफ ऑल, आपको केवल ब्लैंक वाला सेंटेंस ही पढ़ना है. अगर आप श्योर नहीं है देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट और द प्रीवियस सेंटेंस. उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नेवर ट्राई टू वेस्ट टाइम ऑन अ सिंगल ब्लैंक. समटाइम्स इट मे हैपन यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर. मैं ट्राई कर रहा हूं बट उसकी वजह से मैं अपना टाइम वहां वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम. मेरे पास 2.5 मिनट बचे हैं. तो आप ट्राई कीजिए कि 2.5 मिनट को यूटिलाइज कीजिए प्रॉपर्ली, और एक ब्लैंक के ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए. जैसे आपको नहीं आ रहा है तो ट्राई टू गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. शायद आपको उससे अच्छा आता हो, एटलीस्ट आपका मेंटल लेवल सही हो जाता है. मतलब आप सेटिस्फाइड होंगे कि आपके अगर 5 ऑप्शन 5 ब्लैंक्स हैं तो 4 आपके सही हैं, एक गलत भी हो जाए तो दैट्स ओके. बट अगर आप एक के ऊपर ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो रिमेनिंग 4 वो चाहे आपको आते भी हो फिर भी वो गलत हो सकते हैं. तो मेक श्योर गाइस दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड not more than 2.5 minutes.
उसी ब्लैंक की जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर ना आए तो अगली पिछली लाइन को पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज यू हैव सीन दैट वी हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन अ सिंगल ब्लैंक। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं अपने हर एक क्वेश्चन के अंदर, चाहे रीडिंग का हो या लिसनिंग का हो, मतलब मल्टीपल चॉइस है जिसमें आंसर्स चूज करने हैं, तो आई ट्राई टू फॉलो दिस टेक्निक, दैट इज select the best and eliminate the rest. It means like जो आपको आंसर लग रहा है वहां पे आप उसको सिलेक्ट कीजिए। आमतौर पर हम करते भी यही हैं, और what we do is like we try to eliminate the negative of them. Suppose आपको कोई भी दो ऑप्शन, चार ऑप्शंस मिले हैं जो उसके अंदर, like what you can see is कि वहां पर दो ऑप्शंस तो आपको ऑन द स्पॉट ऐसे लगते हैं कि वो नहीं आ सकते, तो what you have to do like eliminate them, और जो रिमेनिंग वन है उनमें से बेटर देखना है। तो इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूं। व्हाट यू कैन डू इज लाइक तीन बर्ड्स या एक एनिमल, आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर अगर बर्ड्स की बात चल रही है तो उन तीन बर्ड्स में से कोई भी आंसर हो सकता है, मतलब एनिमल नहीं होगा। वहां पर आपको एक आंसर हमेशा ओड नजर आएगा, वो तीन इवन होंगे और एक ओड होगा, हमेशा ध्यान रखना है। चाहे वो ग्रामर के स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो, चाहे वो आपका लाइक लेक्सिकल रिसोर्सेज जिसको हम कोलोकेशंस के ऊपर कहते हैं उसके ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, शायद वो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड हो जो आपने सेंस लगाई है कई बार, उसके ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। बट ध्यान रखना है कि एलिमिनेट करना है रेस्ट को और सिलेक्ट करना है बेस्ट को, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आएगा वहां से। मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक उन तीन बर्ड्स को एलिमिनेट करें, अगर आपको लगता है कि बर्ड्स की बात नहीं है तो रिमेनिंग जो आपका एनिमल होगा वही आंसर होने वाला है। So guys, these golden rules, like 5 tips for the reading and writing blanks, should be remembered by everyone that is watching the video. But if you seriously want any kind of online or offline classes, I am available as Ayush PT Elixir. I have more than 7 years of experience. Like I've been sending students to abroad since the last 7 to 8 years, you can say. So you can be the next one. So if you really want to ace up your score and you want to clear up your doubts within 10-15 days, so I am there for you as Ayush PT Elixir. Do not forget to please share this video with your mates so that they can also get some help. And if you need any kind of discounts or any kind of the vouchers related to the PT exams as well, feel free to call on the given number, and you can also follow me on Instagram for the same, guys. Thank you so much for being here on this video. Please do let me know in the comment section अगर आपकी कोई भी next query है, like I'll try to clear that doubt. Thank you so much and have a good day.